सबको बाहर निकाल दिए, सबको बाहर निकाल दिए। आप बाहर की गाड़ी वालों को आप लोग बढ़ावा देंगे तो कहाँ जाएगा? हमारा रोजगार 2 महीने का है। बाहर निकालो, बाहर तुरंत बाहर निकालो। नहीं, ये थोड़ा नहीं होता है। पंजाब से गाड़ी आ रही है, आप कहीं और के हो। हमारा नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी चल रही। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हरिद्वार ऋषिकेश में डेरा डालने वाले बाहरी वाहनों पर कार्रवाई की मांग। लोकल टैक्सी संचालकों ने उठाई आवाज। चार धाम यात्रा जिसे लेकर श्रद्धालु हमेशा उत्सुक रहते हैं और काफी देर से इस यात्रा का इंतजार भी करते हैं। ये यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, पर इस यात्रा से रोजी रोटी कमाने वाले वहाँ के टैक्सी चालक परेशान हैं। क्या है लोकल टैक्सी संचालकों की मांग, बताएंगे आपको। और क्या है ये पूरा मामला, उसके बारे में भी विस्तार से करेंगे बात। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चार धाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। साल की कुछ महीने चलने वाली चार धाम यात्रा के भरोसे उत्तराखंड के कई सेक्टर के लोग जो हैं वो इस पर निर्भर रहते हैं और इन्हीं में से एक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने का काम करते हैं। ऑफ सीजन के बाद यात्रा खुलने पर सभी टैक्सी यूनियन संघ जो है उन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनके घर का चूल्हा अब जलेगा। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए बाकी राज्यों के टैक्सी संचालक जो हैं वो भी यात्रा के समय हरिद्वार और ऋषिकेश में डेरा डाल देते हैं। लोकल टैक्सी यूनियनों का कहना है कि ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, ये सरासर उनके अधिकारों का हनन है। और अब इसी के लिए लोकल टैक्सी चालकों ने बाहर से कमाई के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में गलत तरीके से डेरा डालने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। हाल ही में एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें लाठी डंडों के सहारे से अन्य राज्यों के टैक्सी चालकों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए ये वीडियो। सबको बाहर निकाल दिए, सबको बाहर निकाल दिए। ये गाड़ी बस निकलवाओ, बस सब बाहर निकल रही गाड़ी यहाँ से। सब बाहर, सब बाहर। 8 नंबर भी निकाल दी ना मैं। बाहर 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 निकालो, बाहर निकाल ले, बाहर निकाल लो, बाहर निकालो, बाहर तुरंत बाहर निकालो, बाहर निकालो। हमारा नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी चल रही। काम शुरू को बन जाएंगे इनके, मैं बता रहा हूँ। हाँ बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ही फोटो कहाँ गए भाई? इस वीडियो के नीचे एक मैसेज था जिसमें लिखा गया था कि आज हरिद्वार आरटीओ ऑफिस से बाहर की गाड़ियों को भगाया गया। सब लोगों ने एक मंच पर होकर काम किया। सभी यूनियन ने, सभी ट्रेवल्स वाले, सब लोग यहाँ पर आए और सबने मिलकर ये काम किया है। कम से कम 70 या 80 गाड़ियों को यहाँ से बाहर भगा दिया गया और आगे भी ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग खासे नाराज लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये तरीका सही है कि लाठी डंडों के सहारे से इस तरह से ड्राइवरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए ही काम कर रहा है। कुछ लोग इसे सही तो कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं। वहीं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो भी सामने आया जहां पर आरटीओ चेक पोस्ट पर इसी तरह की गाड़ियों को रोककर उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है। ये आपने बुकिंग गाड़ी कहाँ की करी हुई है? कहाँ से करी? कहाँ पे आपका, कहाँ ऑफिस? गाड़ी ये ऋषिकेश में किसके यहाँ से लगाई आपने? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं तो ये ऋषिकेश में क्या नाम है दोस्त का इसकी गाड़ी में? आज आपने लेट कर देना। काम करने वाला इसका नाम क्या है? शैली। पिताजी का नाम इसके और एड्रेस? सर 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 देखिए, यात्रा जा रहे हैं, कम से कम गंगा जी के दर पे जा रहे हो, गंगा जल उठा लो, कह रहे हो आप सही कह रहे हो। आपने पैसा देना है। देखिए सर, आपने पैसा देना है, आपने पैसा देना है। आप ऐसे बाहर की गाड़ी वालों को आप लोग बढ़ावा देंगे तो कहाँ जाएगा? हमारा रोजगार 2 महीने का है। सर मैं कह रहा हूँ गंगोत्री धाम भी यात्रा पे है, उसी के भरोसे हम लोग हैं। और आप कह रहे हो, अगर आपका चलो दोस्त है, मैं मानता हूँ, आप उसका नाम और पिताजी का नाम तो पता होगा, एड्रेस तो पता होगा। ये नहीं पता होगा तो पंजाब में किस जगह का है एड्रेस बता दो, उसका घर का एड्रेस बता दो, मैं जाने देता हूँ। प्रॉपर एड्रेस मुझे बता दो उसका। मैं आरटीओ चेक से आप उसका मुझे पूरा एड्रेस बता दो, मैं छोड़ दूँ। देखिए कहीं भी आपने पैसा देना, बस उसी में दूसरी गाड़ी यहाँ की लोकल लीजिए, लोकल को रोजगार। ये अगर यहाँ से बाहर से आके यहाँ पे रोजगार करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं प्लीज़ सर, इसको ये आप मुझे एड्रेस बता दो, हम छुड़वा। आप ये बता दो, बुकिंग स्लिप भिजवा दो, आप मुझे बुकिंग स्लिप भेज दीजिए। ड्राइवर के
स्लिप दे रखी है? नहीं एक बार नहीं एक तो ये थोड़ा नहीं होता है। पंजाब से गाड़ी आ रही है, आप कहीं और के हो, ऊपर से आप कह रहे हो, ये कोई तो तरीका हुआ। फ्री में कोई नहीं जाता मान्यवर। नहीं अरे भैया कितने दूर से आप बताइए ना, ऐसे तो बहुत गाड़ियाँ हैं, हम तो अभी 3 और पकड़ी हैं यहाँ पर, सब यही कह रहे हैं। ऐसे कैसे होता है? अरे भैया हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी एक गाड़ी और आ रही है MP की, वो भी ऐसे ही कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार हैं। अब वो जो है, हाँ ऐसा नहीं होता भैया। आप यहाँ से लीजिए गाड़ी, ऋषिकेश की गाड़ी लीजिए, हरिद्वार की लीजिए, ये तरीका नहीं होता। इस मामले पर देहरादून आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है वो 2 दिन पहले का है, जो उनके हरिद्वार ARTO ऑफिस के बाहर का है। इसकी शिकायत उन्हें मिली थी, जिसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो वहीं दूसरे विषय में, जो कि स्थानीय टैक्सी संचालकों को प्राथमिकता देने का है, उसमें उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑल इंडिया परमिट धारी टैक्सी संचालक को देश में कहीं भी यात्रा करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जहाँ तक बात यात्रियों को बैठाने और लोकल लेवल पर यूनियन के साथ तालमेल बिठाने का है, तो उसको लेकर भी आरटीओ लगातार मॉनिटर कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसी दिशा में वो लगातार बाहर से आने वाले टैक्सी संचालकों से यात्रियों की लिस्ट दिखाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाली गाड़ियों से ज्यादा मात्रा की रजिस्ट्रेशन की लिस्ट मांगी जा रही है, उनकी यात्रियों की जानकारी ली जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि वो ऋषिकेश या हरिद्वार से यात्रियों को नहीं बैठा रहे, बल्कि वो बाहर से ही यात्रियों को लेकर आ रहे हैं। साथ ही आरटीओ देहरादून ने फर्जी ट्रैवल एजेंसी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश में तकरीबन 40 फर्जी टूर ऑपरेटर्स पर कार्रवाई की गई, जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। इसके साथ ही जो स्थानीय टूर ऑपरेटर्स हैं और टैक्सी संचालक हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे 6 महीने से ज्यादा इस यात्रा का इंतजार करते हैं ताकि हमारा घर परिवार चल सके, लेकिन इस तरह से हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम कहां जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार की ओर से कई अलग अलग मंदों में कुछ टैक्स भी बढ़ाए गए हैं, वो भी टैक्सी संचालकों के ऊपर ज्यादा भार का काम करते हैं। इसके साथ ही दून गढ़वाल ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष ध्रुव सिंह बिश ने कहा कि 5% टैक्स जो है वो बढ़ गया है। फिटनेस फीस बढ़ा दी गई है, जो 1900 थी वो 9500 कर दी है। उन्होंने कहा कि SSP और आरटीओ को भी लेटर दे दिए गए हैं, अगर अब भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन देहरादून आरटीओ का साफ कहना है कि NOC लेकर आओ फिर काम करो। आने जाने में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑल इंडिया परमिट धारी टैक्सी संचालक को देश में कहीं भी यात्रा करने की पूरी स्वतंत्रता है, जिसका पालन किया जाएगा। यानी यात्रा में जो गाड़ियां जाती हैं, हाँ जी, उसका ग्रीन टैक्स मतलब यह है ग्रीन कार्ड बनता है, ग्रीन कार्ड बनता है, हाँ जी, है ना जी। और बाकी अगर आप जिस राज्य में आप काम करना चाह रहे हैं उस राज्य में फिर वहाँ से NOC लानी पड़ेगी जहाँ पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ का टैक्स लगता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, उस राज्य में आप काम कर सकते हैं। भाई आने जाने को कौन रोक रहा है? ऑल ओवर इंडिया आप जा सकते हैं अगर इंडिया का परमिट है तो, ठीक है ना? हाँ जी, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं काम करना है महीना 2 महीना 6 महीने साल भर जो भी है, अच्छा, और तब तो आपको वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी, वहाँ का नंबर लेना पड़ेगा, सारी बातें होंगी। ठीक है, यदि नहीं कर सकते मतलब उसकी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों को इस तरह से निकालना सही है? क्या लोकल टैक्सी संचालक जो है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।